आज 25-30 साल से यहाँ आने के बाद इसकी महत्ता को समझा, समझने के बाद सबसे पहला काम किया कि इस पर चूना कराना बंद किया। और आप देख सकते हैं कि उधर के चूने में और इधर के चूने में कितना अंतर है। आइए हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि जो सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है वो कहाँ है और किस तरीके से उसमें किस तरीके से ब्रह्मलिपि के माध्यम से जो लिखा हुआ था। लोग आएंगे तो किससे खुलवाएंगे? पुरातत्व विभाग का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं रहता है, सारे के सारे पटना में रहते हैं। आज अभी फ़ोन करके देख लीजिए, यहाँ नहीं मिलेगा तो अभी कब तक रहेंगे? दूसरा कब तक रहेगा? पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी मिलती है। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। अभी हम चंद शहीद पे मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि सासाराम के चंद शहीद पहाड़ पे अभी हम लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक मज़ार दिख रहा होगा और इस साइड में जो मस्जिद आपको दिख रहा है। ये दो चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये दिखाने से पहले कि क्यों दिखा रहा हूँ। ये दिखाने का कारण ये है कि वर्तमान समय में एक बहुत ही चर्चित मुद्दा सामने आ रहा है। सम्राट अशोक का जो लघु शिलालेख है उस पर अतिक्रमण करने का जो बात लोग कर रहे थे, मीडिया में भी बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी। तो इस वजह से हम लोग अभी ऑन स्पॉट उस जगह पे मौजूद हैं। हम वो भी आपको दिखाएंगे क्या ये वो लघु शिलालेख है या फिर कहीं और। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो सामने दिख, कैमरामैन चाहूँगा कि जूम करिए उसको और जूम करके दिखाइए कि वो जो दिख रहा है वो आपको लघु शिलालेख नहीं है अशोक का। और मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में सम्राट अशोक का 8 लघु शिलालेख है और जिसमें से हमारे बिहार में मात्र एक, वो भी रोहतास ज़िले के सासाराम में मौजूद है। आइए हम आपको लिए चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे कि जो लघु शिलालेख है उस जगह पे हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वास्तविकता क्या है। बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी, बहुत सारी चर्चाएं सामने आ रही थी। लोगों का कहना था कि इसको अतिक्रमण कर लिया गया है कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है हम आपको उससे वाकिफ़ कराते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो दरवाज़ा बंद करना और इसमें ताले लगाने की बात हुई थी, ये पूर्ण रूप से खुल चुकी है। कल एक ट्वीट भी आया था जिसमें बताया गया था कि जो इसमें ताला लगा है उसको खोला जा चुका है। आइए हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि जो सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है वो कहाँ है और किस तरीके से उसमें किस तरीके से ब्रह्मलिपि के माध्यम से जो लिखा हुआ था। अब हम इस दरवाजे को खोलने के बाद अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये जो दिख रहा है कुछ ब्रह्मलिपि में कुछ चीज़ें हैं जो कि अंकित है और यही वो लघु शिलालेख है जिस पे सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है और इसी पे वो सारी चीज़ें अंकित है जो कि ब्रह्मलिपि में लिखी हुई है। इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन उस समय के जो जानकार हैं उनका कहना है कि एक संदेश होता है, संदेश के रूप में इसको लिखा जाता है। मैं आपको बताऊं कि इसके जस्ट बगल में ये फारसी लिपि में कुछ ना कुछ अंकित किया गया है। जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये फारसी में लिखा हुआ है, क्या संदेश है। और उसके जस्ट बगल में जो ये चिराग दान की प्रक्रिया होती है वो भी यहाँ पे भी किया जाता है। लोगों का कहना है कि इसको अतिक्रमण कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ जानकार मौजूद हैं। हम उन लोगों से भी बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है पूरी सच्चाई। हमारे साथ जीएम अंसारी साहब मौजूद हैं जो कि शेरशाह सूरी ट्रस्ट के मेंबर, उनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक सवाल आपसे, जो इतना विवाद चल रहा था, बातें चल रही है, चाहे वो मीडिया में हो या लोगों में हो, कि इसको अतिक्रमण कर लिया गया था, जो अशोक का लघु शिलालेख है उसको अतिक्रमण करके उस पर ताले लग गए थे, क्या सच्चाई है इसमें? सबसे पहले तो लोगों को सोचना चाहिए कि अतिक्रमण क्या है और संरक्षण क्या है। अतिक्रमण का लगता है कि लोगों ने अर्थ समझा ही नहीं है कि अतिक्रमण क्या होता है, जबकि हमने इसको ताला लगा करके हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने इसको ताला लगाया, लेकिन क्यों लगाया? इसका संरक्षण करने के लिए लगाया। जबकि ये पहले खुला हुआ रहता था, लोग इसमें चरवाहा वगैरह आकर के बैठ करके इसको बर्बाद कर रहा था, इधर उधर काम कर रहा था, इसलिए गलत तरीके से इसका यूज़ हो रहा था। इसको बंद करने के लिए, उस तमाम चीज़ों को बचाने के लिए, शिलालेख और चिरागदान दोनों को बचाने के लिए हमने इसमें ताला लगाया था, ताकि ये सुरक्षित रहे। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक स्थल है और ऐतिहासिक धरोहर का हिफाजत करना, उसकी देखरेख करना हर भारतीयों का एक दायित्व बनता है। उसी तरह से हमने भी इसको ये संरक्षण किया है, ना कि कोई इस पर अतिक्रमण किया। अतिक्रमण का कोई ऐसी बात नहीं है। लोग खामखा का झूठ मूठ का एक वावैला मचाए हुए हैं, गलत तरीके से लोगों को भ्रमित किए हुए हैं कि इस पर मज़ार बना दिया गया है, जबकि मज़ार वज़ार यहाँ कुछ नहीं है। ये चिरागदान है, एक तरफ शिलालेख है, दूसरी तरफ चिरागदान है। यहाँ कोई मज़ार ऐसी नहीं है।
चूने की बात जहाँ तक लोग करते हैं कि चूना इसको लग करके के इसको ख़राब कर दिया गया है, तो हम बता देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे न जाने कितने ही धरोहर ऐसे हैं जिसको लोगों ने अनजान में, जिसको इसका ज्ञान नहीं था, लोगों ने अपने अपने धार्मिक हिसाब से चूना वगैरह करते 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 लोगों ने उसको जो है ना चूना किया। लेकिन जब हम आज 25-30 साल से यहाँ आने के बाद इसकी महत्ता को समझा, समझने के बाद सबसे पहला काम किया कि इस पर चूना कराना बंद किया। और आप देख सकते हैं कि उधर के चूने में और इधर के चूने में कितना अंतर है। अगर 25 साल से हम चूना किए हुए होते तो आज जो 2-4 वर्ड जो नज़र आ रहा है शायद वो भी नज़र नहीं आता। इसका प्रमाण है इस बात का। और चूना साफ़ कराने के लिए हमने पुरातत्व विभाग को हमने कह दिया है कि वो अपना कोई एक्सपर्ट लेकर के आए और इसके चूने की साफ़ सफाई कराए। उसके साथ उसके सहयोगी के तौर पे हम रहेंगे और आकर के इसके चूने की सफाई कराएंगे। हालांकि इससे पहले हम ना जाने बहुत सारे धरोहरों की चूना सफाई की है, लेकिन इसका भी हम चाहते तो पहले सफाई कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ सकता था कि ये अंसारी इसका चूना सफाई करने में शिलालेख को ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया। जबकि इसका एक पार्ट जो डैमेज है, इस डैमेज की रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1904 की रिपोर्ट देख सकते हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी की रिपोर्ट 1895 की देख सकते हैं। उसी पीरियड में इसका एक पार्ट डैमेज हो चुका था। उसका इस बकिया इसका जो थोड़ा बहुत वर्ड नज़र आ रहा था, हमने उसकी कॉपी दिखाएंगे, बताएंगे। जो थोड़ा बहुत वर्ड नज़र आ रहा था उस पीरियड में 125 साल पहले यहाँ सिद्धापुर और जयपुर के शिलालेख से मिलान किया गया है और मिलान कर करके फिर इसको जो है ना उसको अंकित किया गया है, दिखाया गया है। जबकि इसका जो है ना एक पार्ट पहले ही डैमेज हो चुका है। यहाँ पे अंसारी साहब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसा कि दिखा जो शिलालेख भी है और दीपदान की भी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ पे पेश करता है। बिल्कुल। तो लोगों को क्या बताना चाहेंगे, चूँकि कहीं ना कहीं ये लोगों में भ्रम की स्थिति कहें या फिर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दे भी उछाले जा रहे हैं इसमें, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल हकीकत है कि गंगा जमुनी तहजीब का जो है ना ये एक सबूत है। जिस तरीके से ताराचंडी में मंदिर और मस्जिद का सबूत है, इस तरीके से यहाँ भी जो है ना इसका सबूत है। लेकिन लोग इसको राजनीति के तौर पे उछाल रहे हैं, ये उनका गलत कहना है। ये हम लोगों के अंदर, हम लोगों के दोनों समुदाय के बीच में अपनी एकता को ख़राब करने के लिए, हम लोगों की एकता को ख़राब करने के लिए लोग ऐसी राजनीति करते हैं। और ऐसी राजनीति करने वाले को हम उनसे रिक्वेस्ट कि ऐसी राजनीति ना की जाए जिससे कि दोनों के अंदर किसी किस्म का कोई भ्रम पैदा हो। आपस में मेल मिलत पैदा करके इस चीज़ को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। चाबी, अभी आपने जो कहा चाबी के गेट खुला हुआ है, ठीक है, गेट खुला हुआ, अभी हम आए तो गेट खोला है। चूँकि एक चाबी उनके पास पुरातत्व विभाग को है, एक के पास है, एक चाबी मेरे पास है, तो हम आकर के अपना गेट खोल करके खोला भी और इसको आपने देखा भी। पुरातत्व विभाग को हमने ये भी कहा है कि आप अपना एक गार्ड यहाँ बहाल कीजिए, ताकि हर वक्त तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, आपका भी एक आदमी यहाँ गार्ड रहना चाहिए। उससे ये होगा कि मान कभी पर्यटक वगैरह कोई आएगा तो वो गार्ड रहेगा यहाँ, खोल करके उसको दिखा सकता है। ये सारी बातें। तो अभी आप अंसारी साहब को सुन रहे थे। हमारे साथ शाहाबाद महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर एक चीज़ बताइए कि जैसा कि अभी अंसारी साहब बता रहे थे सारी चीज़ें कि जो यहाँ पे ताले लगे थे, कारण क्या था, क्या उस समय की मौजूदा स्थिति रही होगी, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो लघु शिलालेख होता है, तो लघु शिलालेख का क्या अर्थ है यहाँ पे? ये शिलालेख है जो पत्थर पे लिखा जाता है, और ये जो शिलालेख है ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। जब यहाँ के शासन अशोक हुआ करते थे, सम्राट अशोक, और जब उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति, सत्य और अहिंसा के प्रति जो उनका झुकाव हुआ कालिंगी वाला युद्ध के बाद, तो उसके बाद उन्होंने देश के, मतलब उस समय अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था, उस समय जगह जगह पे उन्होंने अपना संदेश लिखवाया। तो ऐसा संदेश जो है हिंदुस्तान में केवल 8 जगह है लघु शिलालेख, छोटा वाला, और जगह बड़ा बड़ा भी लिखा हो। तो ये लघु 8 शिलालेख में, एक हिंदुस्तान का शिलालेख में, एक ये भी है सासाराम का शिलालेख। ये करीब ईसा पूर्व 232-31 में लिखा गया है। और इसमें जो जिक्र है और जो पुरातत्व विभाग बताता है उसके अनुसार इसमें गौतम बुद्ध के मृत्यु के समय का भी वर्णन किया गया है। जो जानकार होंगे भाषा को बताएंगे। सर जो हमारा रोहतास ज़िला प्रशासन है उनका भी कुछ लोगों का कहना है कि ज़िला प्रशासन की कड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ का दरवाज़ा खुला और ताला खुल गया।
देखिए, जैसा हमको बात होती थी, ये मुद्दा चूँकि 2 दशक से बंद किए हुए हैं इसको लेकर के जीएम अंसारी साहब ने, जो इनसे बात होती थी कि आपने बंद क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब मैंने इसको सुरक्षा के लिए बंद किया है, चूँकि गडरिए वगैरह या जो चरवाहे आते हैं, बच्चे आते हैं, इसको क्षतिग्रस्त करते हैं, जो खुदाई है उसमें, तो उसको लेकर के किए हुए हैं। और ये हमेशा कहते रहे कि हम चाबी देने के लिए तैयार हैं, और आज चाबी पुरातत्व विभाग को इन्होंने सौंप भी दिया। तो हमें नहीं लगता है किसी मशक्क़त की बात थी, केवल भावनाओं को और बातों को समझना था, समझने की उलझने होंगी, इनसे मांगा गया, इन्होंने दे दिया, परसों ताला का चाबी इन्होंने दे दिया, है ना। आज खुद आप बोला गया, हम ही लोग बुलाए तो खोलने के लिए आ गए, तो इसमें कहाँ परेशानी है। अब तो पुरातत्व विभाग को चाहिए कि यहाँ रहे, कोई बाहर से पर्यटक आता है, अब तो मीडिया में चला गया, खुल गया, अब लोग आएंगे तो किससे खुलवाएंगे। पुरातत्व विभाग का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं रहता है, सारे के सारे पटना में रहते हैं। आज अभी फ़ोन करके देख लीजिए, नहीं मिलेगा, तो अभी कब तक रहेंगे, दूसरा कब तक रहेगा। पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी मिलती है कि मुस्लिम धर्म की जो बात है, जो चिरागदान की जो बात है, इनके भावनाओं को कद्र करते हुए और वो जो ऐतिहासिक जगह है उसको संरक्षित करें और दुनिया और देश के सामने जो है इसको लाया जाए। एक अंतिम सवाल सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिसमें अलग अलग जगहों पे कैमूर की शिलालेख की भी बातें सामने आती हैं, ऐसे में तो उसको लेके क्या कहना है? नहीं, सबका संरक्षण, देखिए पुरातत्व विभाग जो अभी हम लोगों ने रोहतासगढ़ किला पे जो कार्यक्रम किया, जहाँ भी कीजिए, एक भी पुरातत्व विभाग के अधिकारी यहाँ पे जिला में नहीं रहते हैं, न यहाँ कैमूर में भी एक शिलालेख है, रहते लोग नहीं हैं, सारे पटना में डेरा लेकर रहते हैं। कौन क्षति होता है, क्या होता है, किसी से किसी को मतलब नहीं। पहले सरकार को चाहिए कि इस पर एकदम सख्त हो और एकदम उसको मतलब है, अब तो डिजिटल इंडिया हो गया है, उसको जोड़ें कि वो कहाँ है, उसका लोकेशन बताए पर डे का कि वहाँ है कि नहीं है, ये होना चाहिए। कोई पुरातत्व विभाग का अधिकार, और इतना पुरातत्व विभाग का यहाँ पे संरक्षित जगह है और इतना इतिहास बिखरा पड़ा हुआ है कैमूर के पहाड़ी में, उसको संरक्षित करने की जरूरत है, उसको दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। एक और सवाल सर, और वो भी हमारे ज़िले से संबंधित, चूँकि आप जितने भी हमारे रोहतास ज़िले में धरोहर हैं, चाहे वो रोहतासगढ़ किला हो, शाहाबाद महोत्सव अपने आप में एक बड़ा मंच है जो कि हमारे पूरे शाहाबाद को प्रदर्शित करता है, उसकी खासियत क्या क्या उसको रखता है। तो सर पर्यटन के आधार पे, क्योंकि देखिए हमारा जो शेरशाह सूरी मकबरा है उसकी भी देख रेख या फिर आसपास की साफ़ सफाई या भी अन्य चीज़ें जो एक पर्यटन के दृष्टिकोण से सही होना चाहिए ताकि पर्यटक हमारे ज़िले में आए, तो ये कहीं ना कहीं उदासीनता देखी जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, एकदम उदासीनता। देखिए, पहले कानून व्यवस्था बिहार में ठीक नहीं था, नीतीश जी के आने के बाद एकदम हम स्वीकार करते हैं कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ, सड़कों का स्थिति बेहतर हुआ, बिजली व्यवस्था अच्छी हो गई, लेकिन पर्यटन के प्रति उदासीनता है सरकार की। हमारे शाहाबाद में, खास करके रोहतास और कैमूर में या बक्सर में, इस शाहाबाद इलाके में मतलब अपार संभावनाएं हैं, और कोई भी पर्यटक जाते हैं तो आप बोध गया से सीधे जाते हैं आपको सारनाथ बनारस, और बनारस से सारनाथ है आपको जाते हैं राजगीर। बीच में 300 किलोमीटर के बीच में सेंटर पड़ता है सासाराम, और यहाँ इतना ऐतिहासिक जगह है, शेरशाह का मकबरा है आपका, ये है रोहतासगढ़ किला है, आप जो देखें शिलालेख, इससे तो पुराना कोई है ही नहीं, एक करीब 2400 साल से पुराना जो है शिलालेख है। इसके बाद बौद्धों को लेकर के एक अच्छा काम किया है पायलट बाबा ने, जो यहाँ एक पायलट बाबा आश्रम बन गया, 80 फीट का बौद्ध का मूर्ति बना है, तो वहाँ आएंगे, यहाँ ब्रेक हो, देखें, और देखने के बाद जो है आगे बढ़ें। यदि बोध गया से लौटते हैं तो एक ब्रेक यहाँ हो, हमारे ऐतिहासिक स्थलों को देखें, और फिर बनारस जाते हैं, बोध गया जाना है तो उसको देखें। अब ज़रूरत है सरकार को इसको सामने ला करके पटल पे, और उसको पर्यटकों के सामने बढ़िया से परोसा जाए और उनको सुविधाएं दी जाए ताकि पर्यटन का विकास हो। तो अभी आप सुन रहे थे, जीएम साहब भी थे हमारे साथ, अखिलेश कुमार जी भी थे, इन्होंने बताया एक चीज़ और जीएम साहब से चाहेंगे। हाँ बताइए ना। बताना ये चाह रहे हैं, अभी बहुत अच्छी बात है, अखिलेश भैया ने भी बताया कि ये सच्चाई है कि हमारा ये रोहतास ज़िला पर्यटन से भरा पड़ा है, जबकि इसके बारे में हम अखिलेश भैया भी काफ़ी मेहनत करते हैं, हम लोग भी साथ में लगे रहते हैं। सरकार से हम ये डिमांड करते हैं कि यहाँ इसकी सुविधा हो ताकि पर्यटक आएँ जाएँ। जैसे कि यहाँ से हम लोग हमेशा लगे रहते हैं, जैसे कि यहाँ और भी शिलालेख है, अशोक शिलालेख अभी कैमूर में चले जाइए, वहाँ चांद प्रखंड में भरारी पंचायत की बसा गांव की पहाड़ी पे 9 लाइन में इतना खूबसूरत लिखा हुआ है। सन 2012 में हम गए थे, वहाँ जाने के बाद वहाँ का भी फोटोग्राफ वगैरह किया। इस तरीके से जैसे फुलवरिया में है, जैसे मान लीजिए कि वहाँ तुतला भवानी में है, तारा चंडी में 3 रॉक है, इस किस्म से हर चीज़ को एक्वायर कर करके उस पर काम होना चाहिए। इसके लिए पुरातत्व विभाग बिल्कुल बहरा और गूंगा बन करके बैठा रहता है, इसमें उसका कोई रुचि नहीं है। हम तमाम लोगों को चाहिए कि पुरातत्व विभाग के ज़रिए जो है ना इसको काम कराया जाए, बिहार सरकार इस पर जो है ना अपना ध्यान दे। चूँकि पुरातत्व विभाग एक सेंट्रल का है, सेंट्रल और उसका और बिहार सरकार का पुरातत्व विभाग अलग है। तो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे अलावल खां का मकबरा हुआ, सलीम शाह का मकबरा हुआ, शेरगढ़ का किला हुआ, ये सब स्टेट में आता है। इस सेंट्रल में रोहतासगढ़ किला हो गया,
शेरशाह का मकबरा हो गया, हसन खासूर का मकबरा हो गया, शिलालेख हो गया, ये सेंट्रल में है। सेंट्रल वाले बिल्कुल जो है ना अपनी मनमानी करते हैं। हम चाहते हैं कि हम तमाम लोगों को मिल करके इस काम को, कार्य को आगे बढ़ाएं। तो अभी सुना इन्होंने बताया कि जो पुरातत्व विभाग की उदासीनता देखी जाती है वो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता का विषय है, चूँकि ये ऐतिहासिक धरोहर हमारे ज़िले में मौजूद है, उनकी देख रेख नहीं हो पा रही, जिससे क्षतिग्रस्त होने के कारण ये जैसा कि अंसारी साहब ने बताया कि ताला बंद कर दिया गया था, चूँकि जो यहाँ पे लोग आते थे वो इसको क्षतिग्रस्त कर देते थे और इसको संरक्षित और सुरक्षित रखने के मद्देनज़र इन्होंने यहाँ पर ताला बंद कर दिया था। बाकी इससे संबंधित और खबरें जो आएंगी सामने हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।